नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पीएम को केदारनाथ का प्रतीकात्मक चिन्ह भेंट किया था। मुलाकात के दौरान धन सिंह रावत ने पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी थी और इसके साथ ही उन्होंने पीएम से प्रदेश में चल रही शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता की तमाम योजनाओं के बारे में बातचीत की थी। तो वह इसको लेकर विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि धन सिंह रावत का प्रधानमंत्री से मिलना उत्तराखंड बीजेपी में बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। में तो वही स्पष्ट कर सकते हैं कि उनका एजेंडा क्या है। लेकिन जहां तक मैंने मीडिया के माध्यम से देखा तो एक सामान्य तौर पे किसी भी कार्यकर्ता की इच्छा होती है वे अपने प्रधानमंत्री से मिले, अपने गृह मंत्री से मिले, अपने अध्यक्ष से मिले। तो संभवतः उन्होंने भी उनसे मिलने का समय मांगा, उनको समय मिल गया होगा। और उसमें जैसे मैंने देखा और सुना है तो उन्होंने अपने विभाग की जो भी प्रगति है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, संभवतः वो एक चर्चा का विषय रहा होगा। और पहाड़ों की तमाम समस्याएं हैं। अब धन सिंह रावत भी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। अब ये कहा जा सकता है कि सीनियर लीडर्स में से उनकी गिनती है, तो वो प्रदेश की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की होगी। देखिए, वजह तो धन सिंह रावत जी, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शाह जी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत करी। लेकिन जो हवा में तैर रहा है और जो सूत्र बता रहे हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी की हार के बाद पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है वो धन सिंह रावत जी की शहपरी। और धन सिंह रावत जी कहीं ना कहीं राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश में है। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा से बंद दिल्ली देहरादून हाईवे जहां 22 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा 2 अगस्त तक हाईवे बंद रहेगा। हाईवे के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित हो गए हैं। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी कांवड़ियों की संख्या। जी हां, सावन माह देखिए शुरू हो चुका है और लगातार कांवड़ियों को विशेष ध्यान में देते हुए लगातार जो है अब नए नए जो है लगातार एक्शन लिए जा रहे। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे, जहां 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी और इसके पास से देखिए हाईवे को बंद कर दिया गया है। 2 अगस्त तक हाईवे बंद रहेगा। हाईवे के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में देखिए अब जो कांवड़िए हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कांवड़ यात्रा की देखिए शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ियों के जो है सुलभता को ध्यान में रखते हुए बड़े एक्शन और बड़े जो है संदेश दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब बताते चले कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए हाईवे को बंद कर दिया गया है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी और इस बीच ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 अगस्त तक हाईवे बंद रहेगा। वही उत्तराखंड बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है। राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और इसके अलावा पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है और जिस प्रकार से अभी जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है।
और इस बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने जारी किया है अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, चंपावत में भारी बारिश की संभावना और अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून में बारिश को लेकर देखिए, अब मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, बताते चले मानसून का जो है दस्तक अब जो है ज्यादा कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। 5 जिलों के लिए देखिए भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, पौड़ी, चंपावत में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो वहीं अन्य जिलों का जिक्र कर रहे हैं तो अन्य जिलों में जो है हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे, जहां डॉक्टर विक्रम सिंह ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत में जो है भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है, जहां पर आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में खासतौर से मानसून के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस बीच लगातार प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम को भी देखते हुए जो है चाक चौबंद व्यवस्था पहले से ही किया गया है। लेकिन इस बीच मौसम विभाग की तरफ से बड़ी जानकारी। भाई सावन का दूसरा सोमवार है आज, और इस अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिर और गंगा घाट बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। वहीं दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लड़के सुबह से ही लाइन में खड़े दिखाई दिए। तो वहीं श्रद्धालु मानते हैं कि सावन माह में दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में सच्चे मन से उपासना करने से हर मुराद पूरी होती है। शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। देखिए, आपको बताते चले कि जलाभिषेक के लिए लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ देखिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु अब बाबा केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप देखिए आज का दिन भी बेहद खास है, क्योंकि आज सावन का जो है दूसरा सोमवार है और आज तमाम जगह से श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जलाभिषेक के लिए देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके मद्देनजर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं जलाभिषेक के लिए लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस वक्त मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ियों को भी देखिए ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि देखिए देहरादून में भी अब 2 अगस्त तक के लिए हाईवे भी बंद कर दिया गया है, ताकि अतिरिक्त भीड़ को जो है सुरक्षित तरीके से उन्हें एक तरह से कहे तो दर्शन कराया जा सके और इसी के साथ साथ जलाभिषेक को भी सुगमता पूर्वक से निर्वहन किया जा सके। और वही खबर देहरादून से है, जहां पूर्व सैनिकों ने सिलाकोई के थानाध्यक्ष सैंकी कुमार पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों ने शराब पीकर पूर्व सैनिक निरंजन चौहान के घर के बाहर हल्ला मचाया और उनको धमकी दी। इसको लेकर पूर्व सैनिक ने थानाध्यक्ष सैंकी कुमार से बात की, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को पुलिस में बुला लिया और मामले में सुनवाई करने की जगह थानाध्यक्ष सैंकी कुमार ने पूर्व सैनिक के साथ मारपीट की। वहीं थानाध्यक्ष सैंकी कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी आरोप निराधार हैं और विद्यार्थियों का मेडिकल करवाया गया है, जिससे शराब या नशे की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व सैनिक ने थाने के बाहर नारे लगाए। इस दौरान सीओ सिटी और एसईओ ग्रामीण के साथ एसडीएम विकास नगर और एसपी देहात सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी थाने पर पहुंचे और मामले में एसपी देहात का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी। ये पूर्व सैनिकों की समिति है। ये लोग यहाँ पर आए थे अपना ज्ञापन देने। इनके द्वारा थाने की कार्यप्रणाली और एसओ के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाया गया है और जो ये पक्ष आए हैं इनके विरुद्ध भी रात एक कंप्लेंट आई है। तो दोनों मामलों की जांच की जा रही है। इसमें मैंने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में डाला है कि इसमें एक निष्पक्ष जाँच अधिकारी नियुक्त करके त्वरित गति से जाँच की जाए और जो भी मामला है उसके जाँच पूरी होने के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामला कल रात को ये था कि कल रात हमारे सुबेदार तिवारी साहब हैं, उनके घर के बगल में एक मकान है और वहाँ पे किसी हॉस्टल वाले ने बच्चों को चाबी दे रखी है और कि तुम यहाँ पे आओ, एंजॉय करके अपना निकल जाओ। ये चीजें होती हैं और वहाँ पे 2 लड़कियां आती हैं, 2 लड़के आते हैं और एक लड़की आती है और उसके बाद वो वहाँ से नशा करते हैं। नशा करने के बाद
वो ये लोग ऐतराज करते हैं कि तुम यहाँ हल्ला उल्ला क्यों कर रहे हो, तो इनके साथ वो बदतमीजी करते हैं। वहाँ पर द्रोणा हॉस्टल के मालिक गगन सिंह का घर है, 3 ऊपर है और 3 नीचे अंडरग्राउंड है। वहाँ पर 10 साल से सर यही चल रहा है। मैं नहीं बताऊंगा क्या चल रहा है, लेकिन दारू और शराब, मार पिटाई मतलब आए दिन होता रहता है। यहाँ तक कि पुलिस से कंप्लेन भी दिया गया है। कल हम लोग क्या कर रहे थे, खाना करके सर घूम रहे थे तो वहां पर रात को वहां पर से हल्ला गुला हो रहा था, अंदर से आ रहा था। तो हमने बोला कि कॉलोनी वाले की इकट्ठा किया कि यार वहां पर हल्ला गुला हो रहा है, ठीक है आ जाओ। तो वहां पर इकट्ठे हो गए सब कॉलोनी वाले। तब तक के लिए हमने फोन किया गगन सिंह को, गगन उठाता नहीं है। उनको पता कि गगन सिंह के फोन आने के मतलब कॉलोनी का कि कोई ना कोई हंगामा हुआ है। वही 28 जुलाई की शाम को बूढ़ा केदार क्षेत्र में 21 कांवड़ियों का एक समूह गंगोत्री से लौटते समय रास्ता भटक गया था, जिसे तत्काल ही एसडीआरएफ और पुलिस के साथ साझा किया गया। एसडीआरएफ सब इंस्पेक्टर दीपक जोशी ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना पहले से ही मिल गई थी और वो अपनी टीम के साथ मौके पर रवाना हो चुके थे। इस बचाव अभियान में बूढ़ा केदार क्षेत्र में कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांता मिश्रा के निर्देश पर भारी बारिश की तैनात एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने सभी 21 कांवड़ियों को भारी बारिश के बीच पहाड़ी मार्ग और रावफंती नदी के किनारे से सुरक्षित बाहर निकाला। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है, मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केदारनाथ में कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस जहां केदारनाथ बचाओ के नारे के साथ इस यात्रा का संचालन कर रही है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस की यात्रा को औचित्यहीन बताते हुए गुट विशेष की दौड़ ठहराया है। देवेंद्र भसीन ने कहा कि यह यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। केदारनाथ धाम का जितना अपमान कांग्रेस ने किया उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपने चेहरे को चमकाने का काम किया है। पहली बात तो ये है कि यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। कारण ये है कि केदारनाथ धाम का बारे में जितना अधिक जो है नुकसान और उसका अपमान जो कांग्रेस ने किया वो किसी और ने नहीं किया।
हम ये भी जानते हैं कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो इनके ही उस समय के जो निगम के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में एक इनके बड़े पद पर हैं, वो जूते समेत जो है मंदिर में चले गए थे। इसी प्रकार से जो आपदा के लिए पैसा भी आया, उससे भारी भ्रष्टाचार हुआ। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई, जिसमें उन्होंने अपना चेहरा चमकाने की बात की। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलगुटिया ने बीजेपी के कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बकायदा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलगुटिया ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि बीजेपी विधायक बंशीधर भगत हल्द्वानी क्षेत्र के जवाहर ज्योति दमगा ढूंगा क्षेत्र की जनता को मालिकाना हक दिलाने को लेकर उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जबकि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और इसके बावजूद भी बीजेपी के विधायक अपना श्रेय लेने के लिए क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए हाईकोर्ट में देखिए मामला विचाराधीन है। दीपक का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी के साथ साथ जो है तमाम बातों का भी जिक्र करते हुए नजर आए। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि बीजेपी विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। और इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि जो पूरा मामला है वो अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर आगे क्या कुछ फैसला कोर्ट लेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच जमकर बीजेपी को घेरा। भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक दमवा जवाहर ज्योति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 2016 में कांग्रेस की सरकार एक जियो लेके आई थी, उसमें सर्वेक्षण और एवं अभिलेख क्रियाओं को संपादित करने की बात की गई थी, ताकि वहां सर्वे हो सके और उसका रिकॉर्ड ऑपरेशंस किए जा सके, ताकि वहां के लोगों को मालिकाना हक मिल सके। लेकिन 2019 में महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा गया था कि दमवा में 100% आबादी है और यहां सर्वे नहीं किया जा सकता। आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी सूक्ष्म सूचना में आप लोग यहां पधारे। कालाढूंगी रेंज अंतर्गत गुलजारपुर में एक नर गुलदार का शव मिला है। गुलदार के शरीर में चोट के निशान हैं। गुलदार की मौत किसी वाहन की चपेट में आने या फिर अन्य किसी हादसे की वजह से होना माना जा रहा है। शनिवार को गुलजारपुर के प्रधान ने वन विभाग के अफसरों को तुरई के एक खेत से सटे नर गुलदार का शव पड़ा होने की सूचना दी। क्षेत्रीय वन अधिकारी मुकेश जोशी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नर गुलदार की उम्र करीब 4 साल मानी जा रही है। गुलदार के शरीर पर चोट के निशान है और उसके सभी अंग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ डीएफओ दिग्गत नायक और एसडीओ किरण साहब भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण कर जांच की और उन्होंने बताया कि नर गुलदार की उम्र लगभग 4 साल है। प्रथम दुष्ट मौत का होता है और इसी के साथ आपसी संघर्ष या किसी वाहन की चपेट में आकर घायल को जाना। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुलदार की मौत किन कारणों से हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेपर्ड मेल लेपर्ड मिला है, जो शायद एक्सीडेंट के कारण मरा, उसको शायद एक्सीडेंट के कारण उसका मृत्यु हुआ होगा। अभी हम फर्स्ट इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए अभी दोनों डॉक्टर्स को बुलाए हैं हल्द्वानी से। अभी जब आएंगे और वो सैंपल्स उसको कलेक्ट करके हम भेजेंगे WI, और जब सैंपल के आ जाएगा और PM रिपोर्ट हो जाएगा तब इसका और क्लैरिटी आ जाएगी। सर क्या लगता है घायल है? ये वही एक्सीडेंट के कारण हो सकता है या तो आपसी संघर्ष से भी हो सकता है। अभी जब पोस्टमार्टम करेंगे तब पता लगेगा। महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का धरना सुनिश्चित है। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मनोरमा डोबरियाल शर्मा का कहना है कि उत्तराखंड से विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं इस धरने में शामिल होने आ रही हैं, जिन्हें बसें भी उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि 10,000 महिलाओं के पहुंचने का टारगेट रखा गया है, जिसमें विभिन्न जगहों से महिलाएं दिल्ली पहुंचेंगी। मैं ये ऑडियो इसलिए मैंने आपको सुनवाई है कि आजकल भूपेंद्र हुड्डा जी एक बात कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांगेंगे। मैं अब अपनी बात को शुरुआत करता हूं।
26 अक्टूबर 2014 को पहली बार हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। सरकार बनते ही कांग्रेस के लूट तंत्र, कांग्रेस के भाई भतीजावाद, कांग्रेस के अक्षित्रवाद, कांग्रेस के जातिवाद और कांग्रेस के लूट तंत्र के ऊपर जैसे ही चोट की। देखिए कल जंतर मंतर में जो धरना है वो 1 दिवसीय है और कल विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जगहों से, पूरे और इंडिया से महिलाएं पहुंचने का काम करेंगी और काफी तादाद में महिलाओं का वहां पे धरना है। उत्तराखंड से भी काफी बसें लगी हुई हैं। मुझे लगता है 1000 से ऊपर महिलाएं उत्तराखंड से दिल्ली कल पहुंचेगी और जो मुद्दा है वो है कि 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को अभी लागू करो और तुरंत लागू करो। और महिलाओं के प्रति जो इतना बलात्कार हो रहे हैं, इतना जो महिलाओं के प्रति इतना सब कुछ उत्तराखंड में देखा जाए या पूरे देश भर में देखा जाए। वहीं सितारगंज पावर हाउस में ट्रांसफार्मर फूकने से शहर में 16 घंटे से बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। बिजली की सप्लाई न होने से शहर में आम जनमानस को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आम जनमानस ने घर के बाहर सड़कों पर अपनी रात गुजारी। वहीं ट्रांसफार्मर फूकने के बाद बिजली विभाग बिजली सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। वहीं ऋषिकेश पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते गंगा लगातार उफान पर नजर आ रही है। इसलिए प्रशासन लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से गंगा से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं बावजूद इसके लोग गंगा में जाकर अपनी जान खतरे में डालते हुए नजर आ रहे हैं और एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से सामने आया है। आपको बताते चले कि यहाँ पर लगातार अपनी जान को खतरे में डालते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जहाँ मध्य प्रदेश का एक कावड़िया भी नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकासखंड के बालगंगा और बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान पर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित को राहत और बचाव कार्य प्रभावी तरीके से चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने घटना के प्रति दुख व्यक्त करते हुए टिहरी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को घटनास्थल पर जाकर राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करने को भी कहा है। सीएम धामी ने टिहरी जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गांव को तत्काल चिन्हित कर प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने यह भी निर्देश दिया है कि स्थानीय निवासियों के साथ ही मवेशियों और अन्य पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखे जाने की व्यवस्था की जाए। इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।